अगर आपका बर्थडे 21 अगस्त को आता है तो आप अपना जन्मदिन शेयर करते हो एक्ट्रेस सना खान के साथ, भूमिका चावला के साथ। एग्जैक्टली वही भूमिका चावला जो तेरे नाम में राधे भैया की निर्जरा थी, एंड फाइनली यूसेन बोल्ट के साथ। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। इस दिन जो भी लोग जन्म लेते हैं ना, वो बहुत यूनिक होते हैं। उनके बारे में एक अलग सी ओरिजिनलिटी होती है जो आपको दूसरों में देखने को नहीं मिलेगी, और इसी वजह से जब भी वो कहीं खड़े होते हैं तो अलग ही नजर आ जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप सारे 21 अगस्त वाले लोगों को एक साथ रख भी दो तो भी उनमें से हर कोई अलग अलग यूनिक आपको नजर आएगा। हर एक की अपनी ओरिजिनलिटी है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ अनोखा है, कुछ नया है। तो दो 21 अगस्त वाले भी एक जैसे नहीं होते। दे आर वेरी यूनिक एंड दे आर वेरी डिफरेंट। ये लोग कभी किसी को फॉलो नहीं करते हैं, ये चाहते हैं कि दुनिया उल्टा इन्हें फॉलो करे, दुनिया इनसे इंस्पायर हो, दुनिया इनसे सीखे। तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं ऐसे लोगों का हु आर वेरी यूनिक, जिन पे नजर चली जाती है, जो बहुत ओरिजिनल है। यूसेन बोल्ट उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नाउ इससे पहले भी बहुत सारे धावक रहे, इससे पहले भी बहुत सारे रनर्स रहे, बहुत एथलीट्स रहे, लेकिन यूसेन बोल्ट का जो स्टारडम है वो शायद ही किसी और को मिला हो। आप जब उन्हें नोट करेंगे, जब वो रनिंग के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो उनका स्टांस लेने का तरीका अलग है, उनका भागने का तरीका अलग है। यहाँ तक कि रेस शुरू होने से पहले जो अपने आप को प्रेप कर रहे होते हैं, एथलीट्स अपने आप से बात कर रहे होते हैं, अपना कोई रिचुअल फॉलो कर रहे होते हैं, उसमें भी आपको यूसेन बोल्ट बिल्कुल अलग नजर आ जाएंगे। और वो जब उन्होंने करियर शुरुआत किया था तब भी अलग थे, और जब करियर एंड किया तब भी अलग थे। तो आपको रियलाइज होगा कि ये व्यक्ति दूसरों से एकदम अलग है, जिसकी वजह से अटेंशन उनकी तरफ ऑटोमेटिकली चली जाती है। दैट इज देयर यूनिकनेस। भूमिका चावला को अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली यही है ना। भूमिका चावला टिपिकली हम क्या देखते हैं बॉलीवुड में, हीरोइंस फेमिनिन होती हैं, चुलबुली होती हैं, लेकिन भूमिका चावला ने एक ऐसी लड़की का रोल प्ले किया हु वाज थोड़ी डरी डरी सी, सहमी सहमी सी, इनोसेंट सी, शेल्टर्ड सी, और प्यार हो गया राधे भैया से, और बहुत यूनिक सर्कमस्टांसेस के थ्रू भी गुजरती है इन द एंटायर मूवी। तेरा नाम नहीं देखिए तो देख लो, इट्स अ कल्ट क्लासिक। तो यूल ऑलवेज रिमेंबर दैट मूवी। आपको ये फिल्म देखने के बाद आप कभी नहीं भूल सकते। ना फिर आप सलमान खान को और राधे भैया को भूलोगे, और ना ही आप भूमिका चावला और निर्जरा को भूलोगे। क्यों नहीं भूलोगे? क्योंकि एक यूनिकनेस है उनके बारे में जो दिमाग में छप गई है। आप छप गई तो छप गई, नाउ नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। ओके, तो यही यूनिकनेस पे, इसी ओरिजिनलिटी की हम बात कर रहे हैं। आप भूमिका चावला को कहीं भी देखेंगे आपको निर्जरा ही नजर आएगी, क्योंकि वो छाप उन्होंने इतनी स्ट्रांग हमारे दिमाग में भरी है उस कैरेक्टर के थ्रू कि उसको मिटाना बहुत मुश्किल है। सो दिस इज द यूनिकनेस। अब होता क्या है अगस्त 21 वालों के साथ कि ये खुद पर यकीन नहीं करते, इन्हें खुद पे ही भरोसा नहीं होता। इनको लगता है दैट समथिंग इज रॉन्ग विद देम, कुछ गलत हो रहा है इनके साथ, और दे आर नॉट एबल टू प्रेजेंट देमसेल्व्स टू द वर्ल्ड प्रॉपरली। कई बार ये देखते हैं कि दुनिया थोड़ी सी अलग है और ये थोड़े से अलग हैं। ये देखते हैं कि भाई स्कूल में हर किसी का बॉयफ्रेंड है, हर किसी का गर्लफ्रेंड है, मैं क्यों इतना अलग हूँ, मुझे क्यों किसी पे क्रश नहीं हो रहा है, मैं किसी से बात क्यों नहीं कर पा रहा, मेरे दोस्त तो हैं पर मैं रोमांटिकली क्यों नहीं इंटरेस्ट ले पा रहा, इज देयर समथिंग रॉन्ग विद मी, कुछ प्रॉब्लम है क्या मेरे साथ? तो उनकी यूनिकनेस क्या है कि वो उस चीज में नहीं इन्वॉल्व होना चाहते, उनका वहां ध्यान नहीं है, या उनके लिए कोई और बना हुआ है। लेकिन अपने आसपास के लोगों को देखकर वो क्या कहते हैं कि यार समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत है मेरे साथ। और फिर जब वो ऐसा सोचने लगते हैं तो वो अपनी सारी जो यूनिकनेस है उसे खत्म कर देते हैं, ओरिजिनलिटी को खत्म कर देते हैं। ना तो ये अपनी यूनिकनेस में ही कंफर्टेबल फील करते हैं, और ना ही जो उन्होंने कलेवर अपनाया हुआ होता है, जो फसाड बनाया हुआ होता है, उसमें ही ये कंफर्टेबल फील करते हैं। तो मान लीजिए अगर आपका, इफ यू आर अ गर्ल, ओके, यू लाइक स्टेइंग वेरी नेचुरल, आपको जीन्स एंड टी शर्ट्स पसंद है, बट सडनली यूर लाइक ओ नो एवरीबडी इज वेयरिंग स्कर्ट्स, और वो भी वेरी शॉर्ट स्कर्ट्स, तो मुझे भी वही करना है, मुझे भी स्ट्रैप वाले टॉप पहनने हैं, शॉर्ट स्कर्ट्स पहननी है। पहन लोगी, बट फिर ना तो अगेन जीन्स में ही रह जाओगी, और फिर शॉर्ट स्कर्ट्स में भी कंफर्टेबल नहीं फील करोगी। क्यों नहीं फील करोगी? बिकॉज यू आर ट्राइंग टू बी समबडी दैट यू आर नॉट, यू आर ट्राइंग टू फॉलो ट्रेंड्स। आप किसी और के जैसा, आप किसी ग्रुप के जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो, वो आप हो ही नहीं। तो जब जब भी आप उस ग्रुप आइडेंटिटी के साथ अपने आप को जोड़ते हो, आपकी यूनिकनेस, आपकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है। नाउ टेल मी वन थिंग, बाकी सारे प्लैनेट्स हैं, उनमें सूर्य अलग क्यों है? सूर्य तारा है ना। अब सूर्य अगर प्लैनेट बनने की कोशिश करेगा तो उसकी यूनिकनेस खत्म हो जाएगी, उसकी यूनिकनेस खत्म हो जाएगी तो पूरा सोलर सिस्टम ही खराब हो जाएगा। तो सूर्य अगर अपनी यूनिकनेस नहीं समझ रहा है तो वो सूर्य की प्रॉब्लम है। तो ठीक वैसे ही आप अपनी यूनिकनेस नहीं समझ रहे हो, ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
अगर आप दूसरों से अलग हो, इसका मतलब ये नहीं है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू. इट सिंपली मीन्स दैट यू आर डिफरेंट. इट सिंपली मीन्स कि आप अपनी इस यूनिकनेस को अच्छे तरीके से चाहो तो यूटिलाइज कर सकते हो. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ विल यू यूटिलाइज इट. क्या तरीका है इसको यूटिलाइज करने का, या फिर एटलीस्ट इतना कोशिश करने का कि वो चीज जो आपको अलग बनाती है वो कम से कम आपकी निजी जिंदगी में इंटरफेयर ना करे. सो ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ. आप कौन हो एज ए ह्यूमन, आप कौन हो, आपका नेचर क्या है, आप किस तरीके से जीते हो, आपके सोच विचार क्या हैं, आप क्या करना चाहते हो, ये चीजें हमेशा मैटर करती है. और आपका जो स्लाइट टच ऑफ यूनिकनेस है उससे ना उस दाल में तड़का लग जाता है खाली. तो उसको तड़के की तरह इस्तेमाल करो. पूरी जिंदगी का फोकस आप तड़का तो नहीं बना सकते ना, खाने तो दाल ही पड़ेगी आप लोगों को. सो फोकस ऑन योर कोर, फोकस ऑन योर कैरेक्टर, फोकस ऑन योर पर्सनैलिटी एंड एड दैट यूनिकनेस एज अ सॉर्ट ऑफ तड़का. अपनी यूनिकनेस को अपनी पावर बनाओ, अपनी पनिशमेंट मत बनाओ. पनिशमेंट बनाओगे तो जिंदगी भर रोते रहोगे और भगवान ने आपको जो गिफ्ट दिया है दूसरों से अलग, उस गिफ्ट को आप वेस्ट कर दोगे. ऐसा नहीं करना चाहिए. आप लोगों के अंदर बहुत एम्बिशंस भी होते हैं और बड़े अलग से एम्बिशंस होते हैं, दूसरों से अलग होते हैं. आप दूसरों से अलग सोचते हो. अगर आप फिल्म स्कूल में हो तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, आपको लव स्टोरी बनानी है, ठीक है, मेक इट, कोई समस्या नहीं है. आपका दिमाग जो आपसे कह रहा है, आपका जो विजन है, उस विजन को आप कैनवस पे उतारने की कोशिश क्यों नहीं करते, फिल्म पे उतारने की कोशिश क्यों नहीं करते. आपसे कौन कह रहा है कि आपको दूसरों की तरह ही होना है. सो अंडरस्टैंड दैट योर यूनिकनेस इज योर लाइट. अपनी लाइट को देखना शुरू करो, दूसरों की लाइट्स को ही मत देखा करो, दूसरों से कंपेयर मत करो और ये मत सोचो कि मुझे दूसरों की तरह ही होना है. जहां कहीं भी आप ग्रुप आइडेंटिटीज में जाते हो कि मैं ये हूं तो मुझे ऐसे ही होना चाहिए, वहां वहां आपका पतन शुरू हो जाता है. यू जस्ट literally drain yourself, exhaust yourself and you waste a lot of your time and efforts and your uniqueness as well. तो आप नोट करेंगे कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं. ट्रेंड है आजकल तो फॉलो किए जा रहे हैं ट्रेंड को. कोई गाना चलता है, फलाना चैलेंज है, चल रहा है जी, हम भी करेंगे. क्यों करेंगे पता नहीं, हमें करना चाहिए मालूम नहीं, पर करेंगे. अब आजकल शादी के टाइम पे लाल लहंगे चल रहे हैं तो लाल पहनेंगे, हरे चल रहे हैं तो हम भी हरा पहनेंगे. क्यों? इज इट सिग्निफिकेंट फॉर यू? नहीं, बट ट्रेंड है तो भी चल रहे हैं. रिचुअल्स को फॉलो करते रहते हैं, मतलब पता है उनका नहीं, पर फॉलो करना है. क्यों? क्योंकि सब ऐसे ही कर रहे हैं. तो ज़्यादातर दुनिया ऐसे ही चलती है. इनके लिए डिसीजन मेकिंग बहुत आसान हो जाती है. यू आर अ थिंकर, यू आर समबडी हु थिंक्स अ लॉट. तो इसीलिए आपको ये कोशिश करनी है कि आप जबरदस्ती किसी ऐसी चीज में मत पड़ो जो आपको नहीं पसंद. आपके अंदर एक परसेप्शन पावर है जिसके थ्रू यू कैन फिगर आउट दैट व्हाट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. कौन सी चीज है जिसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए. तो अपनी इसी सुपर पावर का, अपनी इसी शक्ति का आप लोग इस्तेमाल कीजिए टू मेक थिंग्स हैपन इन योर लाइफ. अदरवाइज क्या होगा, आप भी वही करोगे तो सब लोग कर रहे हैं तो फायदा क्या हुआ फिर, राइट? देयर इज नो पॉइंट इन लिविंग. क्योंकि आपके लिए वो ओरिजिनलिटी, वो अलग सोचने का तरीका, वही मैटर करता है. और मैं इस पर इतना जोर इसलिए दे रही हूँ बिकॉज आप लोग इन चीज़ों के थ्रू बहुत ज़्यादा गुजरते हो दूसरों के मुकाबले, एंड इट बिकम्स अ रियल हर्डल इन योर लाइफ. आप लोगों को अपना थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि साइकिक प्लेन पर आप लोग हाइपर एक्टिव रहते हो. इस वजह से अपने आसपास के लोगों की थिंकिंग, उनके परसेप्शंस, इनको आप बहुत जल्दी एंटेना की तरह कैच कर लेते हो. तो जब साइकिक प्लेन इतना एक्टिवेटेड रहता है तो फिर हमें जिंदगी में थोड़े से नियम बनाने पड़ते हैं जिनको हम फॉलो करेंगे तो फिर हमारी तबीयत नहीं खराब होती, हमें बेकार की मुसीबतें नहीं होती. आपके लिए जो एक सिंपल सा रूल है वो ये है कि डू एवरीथिंग इन मॉडरेशन. जो भी काम करेंगे रुक कर थम कर कीजिए. खाना खाना है, बहुत कम नहीं खाना, बहुत ज़्यादा नहीं खाना, मॉडरेशन में करना है. जैसे ऑसवर्ल्ड का एक दोस्त था ना, इट वॉज अ पेंगुइन. वो क्या कहता था, ना कम ना ज़्यादा. तो आपको भी वही करना है, ना ज़्यादा करना है और ना कम करना है. यू आर इन अ रिलेशनशिप, हद से ज़्यादा भी आपको अपने आप को रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूट नहीं कर देना, स्वाहा नहीं कर देना, और ना ही इतना करना है कि बिल्कुल कुछ इनपुट ही ना दो, ऐसा भी नहीं करना है. खाना खा रहे हो, सेम थिंग. पढ़ाई कर रहे हो, सेम थिंग. डू एवरीथिंग इन मॉडरेशन. एक्सेसिव मत करो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करो. जब तक आप ये सब करते रहोगे तब तक आपके लिए अच्छा है. और नींद अच्छी लिया करो. बाकी सब कुछ हो ना हो, यू नीड टू स्लीप वेल, क्योंकि जिनका साइकिक प्लेन एक्टिवेटेड होता है उन लोगों को नींद लेना बहुत जरूरी होता है. अनदर थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इज कि आप लोगों का मन बहुत करता है डिटैच करने का दूसरों से. यू डोंट वांट टू बी विद पीपल, यू वांट टू स्टे अवे फ्रॉम पीपल. आपको किताबें पढ़नी हैं, आपको यूट्यूब वीडियोस देखने हैं, आपको चीज़ें सीखनी हैं. देयर इज सो मच टू डू.
लेकिन आपकी लाइफ फुलफिल तभी होती है जब आप लोगों के बीच में होते हो, राइट? हाँ, आपको डर लग सकता है कि कहीं लोग मुझे रिजेक्ट ना कर दें, कहीं मैं ऑड वन आउट ना बन जाऊं, आई शुडंट बी स्टिकिंग आउट लाइक अ सोर थम, ऐसी फीलिंग आ सकती है। लेकिन सच ये है कि लोगों के बीच में जाकर आप उनसे सीखते हो, वो आपसे सीखते हैं, वो आपको जानते हैं, आप उनको जानते हो। तो आपकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में, आपकी पर्सनालिटी की ग्रोथ में वहाँ पे बहुत असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब वीडियो से या फिल्मों से या कहानियों से आप सीख नहीं सकते, सीख सकते हो, लेकिन एक ऑर्गेनिक ह्यूमन इंटरेक्शन जो है दैट इज ऑलवेज द बेस्ट थिंग फॉर यू। और आप रियलाइज नहीं करते, पर आपको लोगों के बीच में होना बहुत अच्छा लगता है। यू लव बीइंग विद पीपल, यू लव टॉकिंग विद पीपल, यू लव बीइंग अ पार्ट ऑफ कम्युनिटीज एंड ग्रुप्स। चाहे आप उनकी हर बात के साथ आप सब्सक्राइब करो ना करो, बट आपको वो अच्छा लगता है उन ग्रुप्स का हिस्सा बनना। तो डोंट डिनाई योरसेल्फ दैट थिंग। हद से ज्यादा फिट इन करने की कोशिश मत करो। सो डोंट ट्राई एक्स्ट्रा हार्ड, जस्ट बी योरसेल्फ एंड देयर विल ऑलवेज बी पीपल हु विल एक्सेप्ट यू। आप लोगों की एक खास प्रॉब्लम है, आप लोग चीजें शुरू तो बड़े मजे से करते हो पर खत्म नहीं करते। तो ये हमेशा एक दिक्कत हो जाती है, दैट यू स्टार्ट एंड देन यू आर लाइक ओ आई वांट टू डिटैच माई सेल्फ, और आप पीछे हट जाते हो। तो ऐसा नहीं करना है। जो चीज शुरू कर रहे हो उसे खत्म भी करो, क्योंकि फिर क्या होता है कि आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है। अब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए तो शुरू में आपने काफी ध्यान दिया, उसके बाद यू आर लाइक ओके, फिर आपने पीछे पीछे होना शुरू कर दिया। तो आपके साथ में जो व्यक्ति है उसको लगेगा कि आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा, समथिंग इज रॉन्ग, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, कोई दिक्कत है, आप 100% उनके साथ खुल नहीं रहे हो या कुछ गड़बड़ हो गई है। फिर आपको ना वहाँ कोफ्त आनी शुरू हो जाती है कि यार क्या है, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अ रिलेशनशिप, टू मच हो गया। बट टू मच की नहीं है, दरअसल आपके बिहेवियरल पैटर्न्स जो हैं उनमें सबकॉन्शियसली ये डिटैचमेंट आना शुरू हो जाता है। तो जब डिटैचमेंट आएगा तो दिक्कत हो जाती है। वैसे यूजुअली क्या होता है आप लोगों के साथ कि आपको इजीली प्यार के नाम पे बेवकूफ बनाया जा सकता है। तो आंखें हमेशा इसलिए अपनी खुली रखिए, धीमे धीमे आराम आराम से किसी रिलेशनशिप में जाइए। कोई जल्दी नहीं है कि अभी जाना है। किसी इंसान को जानिए, पहचानिए, अगर उस पहचान के बीच में आपको लगता है कि थिंग्स विल नॉट वर्क आउट, जस्ट मूव आउट ऑफ इट। बट ऐसा मत करो कि इमीडिएटली आप कूद गए रिलेशनशिप में एंड देन यू आर लाइक ओ माय गॉड आई शुडंट हैव डन दैट। ऐसे नहीं करना। आप लोगों को रिस्पेक्ट और ऑनर बहुत ज़्यादा चाहिए, पर यह भी समझना चाहिए कि अगर आप रिस्पेक्ट और ऑनर चाहते हैं देन यू हैव टू बिकम डिपेंडेबल। और डिपेंडेबल तभी होंगे जब हम कंसिस्टेंट रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आज हमने कोई चीज़ किया, हमारा मन कर रहा था, कल हमने छोड़ दिया। ट्राई टू बी एज कंसिस्टेंट एज पॉसिबल, ट्राई टू बी एज डिपेंडेबल एज पॉसिबल। इसकी वजह से लोगों के बीच में आपका रिस्पेक्ट बहुत बढ़ेगा, आपका ऑनर बहुत बढ़ेगा, और जो आप चाहते हो ना आपको वही मिलेगा। सो फाइनली आई कैन टेल यू, बी योर सेल्फ, बी योर यूनिक सेल्फ, make your uniqueness your power and not your punishment, and you will do very well in life. Thank you for watching.